नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और CUT की प्रोविज़नल आंसर की आने के बाद अब सबको इंतज़ार है फाइनल आंसर की और उसके बाद रिज़ल्ट का। दिल्ली विश्वविद्यालय भी बहुत जल्द अपना UG का एडमिशन प्रोसेस शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है और सुबह भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज एक ओपन हाउस करने जा रहा है और साथ में वो मौका दे रहा है गर्ल्स स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज विज़िट करने का। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा, जो कि प्रिंसिपल है मिरांडा हाउस की। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर और इनसे जानेंगे मैम कि आखिर ये आइडिया आया कैसे आपको। धन्यवाद मुनमुन जी। हमारा आइडिया इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हमें लिखते हैं कि हम मिरांडा हाउस आना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं क्या है, कॉलेज कैसा है, क्योंकि उन्होंने अपने बहनों से या कोई उनके दोस्तों से सुने हैं कि मिरांडा हाउस एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सब कोई सिर्फ दिल्ली से तो नहीं है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक कैंपस टूर कराते हैं, जो आने से पहले भी, एडमिशन लेने से भी पहले बच्चों को एक कैंपस एक्सपोजर मिल जाएगा। और इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों का प्रेफरेंस जब वो बनाते हैं तब उनको लगेगा चलो इस कॉलेज को हमने देख लिया, इसमें ये सुविधाएं हैं, इस कॉलेज में हम आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये जो हम चाहते हैं कि हम इसी दौरान शुरू करेंगे। सब अभी एक पोस्टर आ जाएगा, उसके बाद 18th, 19th, 20th, 21st छुट्टियाँ बंद करते हैं 22nd और फर्स्ट हाफ में रहेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे, टीचर्स भी रहेंगे। अभी इस वक्त हमारे कॉलेज में रिसर्च इंटर्नशिप वर्कशॉप भी चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ 500 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर पार्ट्स यहाँ पे है और हमारे स्टूडेंट्स भी है। तो उन लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। तो क्लास 12th के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको स्वागत है मिरांडा हाउस में अपने पेरेंट्स के साथ को। और ये मैम जो है जैसे आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपने कहा कि एक रजिस्ट्रेशन भी होगा, वो कैसे करेंगे? वो तो ऑनलाइन एक लिंक दिया जाएगा, पोस्टर में होगा, वो हमारे वेबसाइट में लग जाएंगी। और भी अगर कोई माध्यम होगा हम कर सकते हैं, बट लार्जली हमारे वेबसाइट पे आ जाए और उस ऑनलाइन लिंक में पेरेंट्स रजिस्टर करें या स्टूडेंट खुद रजिस्टर करें। और फिर जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो हम उनको एक वेलकम मेल भेज देंगे और शेड्यूल भी भेज देंगे कि क्या क्या होगा उस दिन। और मैम वो जो बच्चा है उसके दोनों आ सकते हैं पेरेंट्स, मदर फादर या कोई एक? नहीं, मदर फादर दोनों आ सकते हैं। वो ज़रूरी है कि मदर फादर दोनों आके देखें। फादर्स भी इतने ही इन्वेस्टेड रहे बेटियों के एजुकेशन में जितने मदर रहते हैं। अच्छा, मतलब गर्ल्स एजुकेशन मिरांडा एक बड़ा नाम है मैम जो है, तो यहाँ आप क्या क्या दिखाएंगे उनको? इनको पहले तो हम लोग क्लासरूम्स दिखाएंगे, हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स है, हमारे लैबोरेटरीज बहुत अच्छे हैं वो दिखाएंगे, लाइब्रेरी दिखाएंगे। लाइब्रेरी के अंदर हमारा डिजिटल आर्काइव है जो इस हिस्ट्री को बताता है। हॉस्टल बिल्डिंग दिखाएंगे जो कि पहला बिल्डिंग है जो कॉलेज में पहले बना है, तो ये सब दिखाएंगे। अदर दैन दैट थोड़ा बहुत टीचर स्टूडेंट की इंटरेक्शन भी हम करा सकते हैं, मेरे साथ भी उनका मुलाकात होगा। तो इसी तरह से हम कुछ प्रोग्राम्स कराएंगे। और कुछ इसमें मैम टाइमिंग का भी है कि किस समय जो है कोशिश तो कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में हो जाए, 10 o'clock तक अगर आ जाए, 10 to 1 वो कर ले, यही अच्छा रहेगा उनके लिए, पेरेंट्स के लिए। एक एक्सपोजर ट्रिप रहता है, बाहर का हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो आप उनको दिखाएंगे। और कहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, कोई भी बाहर यूनिवर्सिटी, नॉट जस्ट वेस्टर्न, आप कहीं भी जाते हैं बाहर, तो एक कैंपस टूर ज़रूर रहता है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग फिर वो क्या करते हैं, हर कैंपस में जाके स्काउट करते हैं और बच्चों को जिस कैंपस अच्छा लगता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, वो जो एक फिज़िकल विजिट होता है उससे बहुत कुछ डिसाइड होता है। जी, जो बाहर के जो मैम पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे अभी ड्यू में आएंगे, वो हॉस्टल को लेके बड़े चिंतित होते हैं, तो हॉस्टल के कमरे भी दिखाएंगे आप? हॉस्टल का कमरा ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन हमारे हॉस्टल के कमरे कम हैं, मैंने कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 100 ऑड स्टूडेंट्स को हम रख सकते हैं। अभी फर्स्ट ईयर में थोड़ा और भी कम हो गया बिकॉज 4th ईयर भी आ गया है। लेकिन आसपास जो हैं यूनिवर्सिटी के भी हॉस्टल्स हैं, वो भी वो देख सकते हैं। पेइंग गेस्ट के अच्छे एकोमोडेशंस हैं, वो भी देख सकते हैं। हमारे कुछ वीमेंस डेवलपमेंट सेल के स्टूडेंट्स ने एक तरह की सर्वे किया है कि कैसे कैसे हॉस्टल्स हैं, वो हम सिर्फ इंटरनली शेयर करते हैं, वो भी हम उनको दिखा सकते हैं कि कैसे पेइंग गेस्ट एकोमोडेशंस है, किस तरह के अच्छे जो सेफ़ माने जाते हैं कैसे हैं। क्योंकि उसका एक कमर्शियल एंगल है, हम उसको पब्लिक नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन जो स्टूडेंट्स जहाँ रहे हैं, हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो किस तरह से उसका अपना ओपिनियन देते हैं कि ये पीजी हमारे लिए अच्छा रहा है। जी, तो इसमें मैम कुछ आपके एलुमनीज और
जो है वो टीचर्स भी होंगे? बिल्कुल, टीचर्स तो ज़रूर होंगे। एलुमनाई के साथ भी हम कोशिश करें कि इंटरेक्शन हो, उनके सीनियर्स भी होंगे। नंबर्स शायद कम हो लेकिन रहेंगे ज़रूर वो लोग इनके साथ। तो इंटरेक्शन से एक पूरा जो एक लाइफ ऑफ मिरांडा उनको उससे पता चल जाएगा। जी, तो 17 से 19 तो 3 दिन लगातार है, उसके बाद 20-21 छुट्टी है। हाँ। और फिर जो है 22 को मैम। तो कोई पेरेंट जो है अपनी मर्ज़ी से स्लॉट चेंज कर सकता है? अगर हमें पहले से थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे तो हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है क्योंकि लिमिटेड नंबर्स में हम ले जाएंगे, पूरा भर तो नहीं सकते। तो अराउंड 20 फैमिलीज़ को हम इकट्ठा ले सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि 20 to 50, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लॉट में डाल देंगे, लेकिन वो एक आध तो एडजस्ट ज़रूर हो सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन है मैम वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या कोई चार्ज भी है? नो, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आए और देखें, और एक मुझे लगता है कि जब इधर तक आ जाएंगे तो नॉर्थ कैंपस की भी उनको अंडरस्टैंडिंग होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की भी होगी। जी, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में सीधा जो है वो DU का नाम लेते ही नॉर्थ कैंपस दिमाग में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है, लेकिन वैसे साउथ कैंपस भी बहुत अच्छा है। लेकिन मिरांडा की तरफ से ये एक पहल होगा, क्योंकि हमारे टीचर्स हर समय कहते हैं कि पहले जब पेरेंट्स आते थे और एडमिशन लेते थे हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन होता था। ये हमने सोचा कि बिफोर एडमिशन ऑल्सो हम खोल दें, एडमिशन के बाद भी वो हम ओपन रखेंगे। जी, इस साल आपके एलुमनी से बड़ी संख्या में आए थे एलुमनी मीट में, तो इसका मतलब मिरांडा आना चाहते हैं लोग? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एलुमनाई के साथ भी ये लोग रिलेटेड रहे। दे शुड कम, दे शुड गेट कनेक्टेड, और इस कनेक्शन से एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और हम चाहते हैं कि एलुमनाई इनके लाइव्स में भी इंटरेस्टेड हो, इससे स्कॉलरशिप्स आते हैं, प्लेसमेंट के लिए भी उनको सपोर्ट मिलता है। तो एलुमनाई की ये कनेक्शन से ये भी फ़ायदा है। तो इस टूर में मैम जो है कुछ ओपन हाउस जैसा भी होगा, स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल, हम कुछ रूम्स हमने अलॉट किया है जहाँ कुछ टीचर्स रहेंगे, उनको सब्जेक्ट्स के बारे में, और एक जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अबाउट द कॉलेज वो भी रहेगा जो स्क्रीन में वो देख सकते हैं, और कुछ टीचर्स रहेंगे जो उनको आंसर करेंगे। ओके, आपका मैम वो डिजिटल आर्काइव से देख सकते हैं जो 15 जो महिलाएं थी जिन्होंने संविधान। हाँ, एक तो डिजिटल आर्काइव है जो कॉलेज के बारे में है, कॉलेज का पूरा जैसे एस्टैब्लिश कब हुआ 1948 में और अभी तक का उसका जो जर्नी है। और एक हमने किया है कि 15 महिलाएं जो संविधान में जो योगदान किए हैं, जो संविधान को ड्राफ्टिंग में योगदान किए हैं, उनके बारे में भी हमने एक म्यूज़ियम बनाया है, तो वो ज़रूर देख सकते हैं। महिलाओं के लीडरशिप के बारे में अगर एक जानकारी रखना चाहे तो इस विज़िट से उनको वो सब भी मिल सकता है। जी, तो मैम जैसे आपका एक अभी पीछे पॉपुलर हुआ था नक्षत्र वनम करके जो है वो भी दिखाएंगे उनको? बिल्कुल, हमारा हर्बल गार्डन है, नक्षत्र वनम है, और दूसरा है कि रिसाइकलिंग यूनिट एक है जिसमें हम पेपर रिसाइकिल करते हैं और उससे ग्रीन जो कहते हैं ग्रीन वैल्यूज़ वो आता है, तो उसको भी बच्चों को हम दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अभी हम बायोगैस का एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ टीचर्स अपना रिसर्च लैब्स भी दिखा सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी रिसर्च कर रहे हैं तो उनके साथ भी एक इंटरेक्शन हो सकता है। 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये समझ एक बनाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, किस तरह का प्रेफरेंस लें, तो ये लैब्स वगैरह देख के उनको एक समझ बने। तो मैम आपको लगता है कि ये जो कैंपस टूर होगा जो कि फॉरेन का कंसेप्ट है, आपने कहा कि वहाँ तो लगातार होता रहा है, तो इससे उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आसानी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एक ज़रूरी ये है, क्योंकि अगर आप देखें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ये कराती हैं, और मुझे लगता है जो हमारे कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो फिर हमारे कॉलेजेस में आना रह जाता है उनका, तो इसी इस एक्सपोजर से वो भी अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर द बेस्ट इन इंडिया। जी, तो मैम 17 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो तैयारी कैसे है? मैं देख रहा हूँ बहुत देर शाम को भी आप जो है तैयारियों में लगी हुई हैं, कैसी तैयारियाँ हैं इसकी? तैयारी बिल्कुल सही है। हम लोग जो स्टूडेंट्स जो एक्सपोजर ट्रिप देंगे उनकी ट्रेनिंग थोड़ा करा रहे हैं कि क्या बताना है, क्या करना है। टीचर्स को बिल्कुल पता है कि क्या करना है, उनके जो रिसर्च चल रहा है, क्योंकि अभी रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो वो सारे हैं, कॉलेज की क्लीनिंग पे हम और ध्यान दे रहे हैं, तो सब तैयारी बिल्कुल है, बस स्वागत करने की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम और इस इतने अच्छे इनिशिएटिव के लिए। तो आपने सुना प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा को, और एक अपनी तरह का यूनिक कॉन्सेप्ट है कि एडमिशन से पहले कैंपस को विज़िट करना, और इस मौके को आप हाथ से ना जाने दें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस पहला ऐसा कॉलेज है जिसने ये मौका जो है वो आपको दिया है। और आपका एडमिशन भले ही मिरांडा में बाद में हो पाए या ना हो पाए, वो उसकी बात बाद में जाने दीजिए, लेकिन फ़िलहाल आप इस मौके को चूकिए मत, और QR कोड दिया होगा उसके आधार पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और सीटें बहुत लिमिटेड हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही आपको जो है वो एंट्री मिल पाएगी, तो आप इसका ध्यान रखें। डेडिकेटेड 4 दिन जो है वो दिए गए हैं, और कोई भी सवाल है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।